नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम तो लगभग सबने सुना है, पर शायद हम उसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं, और वो है एनीमिया। आखिर ये है क्या, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। क्या अक्सर ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं बची, दिन भर थका थका महसूस होता है? क्या हो अगर इसकी वजह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने खून के अंदर ही छिपी हो? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एनीमिया आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा गहरी बात है। आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। अगर बिल्कुल तकनीकी भाषा में कहें तो एनीमिया का मतलब है खून में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर का वो हीरो प्रोटीन है जिसका सबसे जरूरी काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। तो जाहिर है, अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर को ऑक्सीजन कम मिल रही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक बड़ा शहर है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ले जाने वाले डिलीवरी ट्रक हैं। अब एनीमिया की हालत में क्या होता है? इस शहर में डिलीवरी ट्रक ही कम पड़ जाते हैं, और जब दिमाग, मांसपेशियों जैसे जरूरी मोहल्लों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो नतीजा क्या होता है? थकान और कमजोरी। तो ये नॉर्मल लेवल होता कितना है? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए थोड़ा अलग होता है। पुरुषों के लिए ये रेंज करीब 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और महिलाओं के लिए 12 से 15। अगर किसी का लेवल इस तय रेंज से नीचे चला जाता है तो ये एनीमिया होने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि एनीमिया क्या है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये होता क्यों है। चलिए एक जासूस की तरह इसकी तह तक जाते हैं और इसके 3 सबसे मुख्य कारणों को जानते हैं। बहुत मोटे तौर पर देखें तो एनीमिया के 3 ही बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, या तो किसी वजह से शरीर से खून बह रहा है। दूसरा, शरीर की जो फैक्ट्री है यानी बोन मैरो, वो जरूरत के हिसाब से रेड ब्लड सेल्स बना ही नहीं पा रही। और तीसरा कारण, सेल्स बन तो रहे हैं लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से वो बहुत तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। चलिए पहले कारण को थोड़ा और समझते हैं, यानी ब्लड लॉस। ये एक्यूट हो सकता है, मतलब अचानक, जैसे किसी बड़ी चोट या सर्जरी में। या फिर ये क्रॉनिक हो सकता है, यानी लंबे समय तक धीरे धीरे खून का बहना, जैसे पेट के अल्सर से। और आपको बताऊं, ये जो लंबे समय तक धीरे धीरे खून बहता है ना, यही अक्सर शरीर में आयरन की कमी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में ही कमी आ जाना। ऐसा तब हो सकता है जब शरीर को जरूरी कच्चा माल ही ना मिले, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड। या फिर यह भी हो सकता है कि हमारी खून बनाने की फैक्ट्री यानी बोन मैरो में ही कोई समस्या आ गई हो, और कई बार किडनी की बीमारी जैसी कोई पुरानी बीमारी भी इसका कारण बन सकती है। और तीसरा कारण, जब रेड ब्लड सेल्स बनने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से टूटने लगें, नष्ट होने लगें। इसकी वजह आंतरिक हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम खुद सेल्स के अंदर ही है, जैसा कि सिकल सेल या थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों में होता है। या फिर वजह बाहरी हो सकती है, जैसे मलेरिया में या कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में, जब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम ही इन सेल्स पर हमला करने लगता है। तो हमने कारणों की 3 बड़ी कैटेगरीज समझ ली। अब डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव है माइक्रोस्कोप के नीचे झांकना, जहां खून की एक बूंद में ही बड़े बड़े सुराग छुपे होते हैं। पहला सुराग मिलता है रेड ब्लड सेल्स के आकार से। अगर ये सेल्स नॉर्मल से छोटे और रंग में फीके हैं तो इसे माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। ये आमतौर पर शरीर में आयरन की कमी या फिर थैलेसीमिया का एक क्लासिक साइन होता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एनीमिया होने के बावजूद सेल्स का आकार और रंग बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। इसे कहते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ऐसा अक्सर तब देखने को मिलता है जब अचानक बहुत ज्यादा खून बह गया हो या फिर किसी को किडनी की कोई पुरानी बीमारी हो। और तीसरा सुराग है जब सेल्स नॉर्मल से बड़े हो जाएं। इसे मैक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाता है, और ये आमतौर पर विटामिन B12 या फोलिक एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा होता है। ये टेबल अब तक की हमारी सारी बातचीत का एक बढ़िया निचोड़ है। एक पल रुककर इसे देखिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे सेल्स का आकार, चाहे वो छोटा हो माइक्रोसिटिक, नॉर्मल हो नॉमोसिटिक, या फिर बड़ा हो मैक्रोसिटिक, ये डॉक्टरों को सही कारण तक पहुंचने में एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग देता है।
ठीक है, तो हमारी जासूसी में अब हमारे पास कारण भी हैं और माइक्रोस्कोप से मिले सुराग भी। अब देखते हैं कि इन सारी कड़ियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है ताकि बीमारी की एकदम सही जड़ तक पहुंचा जा सके। और यही है वो सबसे ज़रूरी कदम। ये फ्रेमवर्क सब कुछ एक साथ ले आता है। ये बीमारी के कारण यानी इटियोलॉजी को खून की कोशिकाओं के आकार यानी मॉर्फोलॉजी से जोड़ता है। इन दोनों सुरागों को मिलाकर ही डॉक्टर ये समझ पाते हैं कि शरीर के अंदर असल में क्या गड़बड़ चल रही है और एनीमिया किस खास टाइप का है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सारा वर्गीकरण, ये सारी जांच पड़ताल इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही वो रास्ता है जो सही डायग्नोसिस से होते हुए सीधे सही इलाज तक जाता है। इसे ऐसे सोचिए, पहला कदम है सही क्लासिफिकेशन, जिससे दूसरा कदम यानी सटीक डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं, और जब डायग्नोसिस सटीक होता है तभी तीसरा कदम यानी सबसे असरदार इलाज शुरू हो सकता है। आखिर आयरन की कमी वाले एनीमिया का इलाज विटामिन B12 की कमी वाले एनीमिया की तरह तो नहीं हो सकता ना। हर टाइप का इलाज अलग होता है। जैसा कि हमारी रिसर्च भी कहती है, एनीमिया एक आम समस्या जरूर है, लेकिन इसके कारण और लक्षण बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं। और यही वो कॉम्प्लेक्सिटी है जो एक सिस्टमैटिक जांच और सही क्लासिफिकेशन को इतना इतना जरूरी बना देती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा खून हमारे स्वास्थ्य के बारे में एक पूरी कहानी कहता है। अगर हम उस कहानी को सुनना सीख जाएं, तो कई बड़ी समस्याओं को समय रहते पकड़ा जा सकता है। सवाल बस इतना है कि हम अपने शरीर की इस कहानी को सुनने के लिए कितने तैयार हैं।